ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो इसमें उन्हें अपने बचपन से लेकर अमेरिका में योग के प्रचार तक का अनुभव को साझा किया है। यह पुस्तक केवल व्यक्तिगत जीवन की कहानी नहीं, बल्कि भारत के गुण योगियों, साधुओं, आध्यात्मिक विज्ञानियों का अद्भुत रहस्यों का भी दस्तावेज है। तो आइए शुरू करते हैं। पुस्तक की शुरुआत में योगानंद जी के बचपन से होती है, जिनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें गहरी आध्यात्मिक की तरफ जिज्ञासा थी। वे संसार के खेला से अधिक ज्ञान और ईश्वर में खोज में ज़्यादा रुचि रखते थे। वे अक्सर अपने भाई बहनों से अलग रहते थे और संबंधी आत्मज्ञान की बातें करते थे। किशोर अवस्था में योगानंद जी की सबसे बड़ी चाह थी एक सच्चे गुरु की प्राप्ति। वे भारत भर में घूमे, साधुओं से मिले, लेकिन अतः स्वामी युक्तेश्वर गिरी से वाराणसी में भेंट हुई। वही उनके गुरु बने। योगानंद जी को क्रिया योगा की गुण साधना में दक्षिण किया। वहीं से उन्हें आध्यात्मिक यात्रा की विस्तारित शुरुआत हुई। पुस्तक में उन्होंने क्रिया योगों का महत्व भी विस्तार साझा किया है। क्रिया योगा एक वैज्ञानिक ध्यान पद्धति है जो जीवन में ऊर्जा को नियंत्रण करके आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शन प्रशासन करती है। यह योग अंत प्राचीन विद्या है, जिसे महाअवतार बाबा जी ने पूर्व जीवित किया। योगानंद जी ने कई सारे असाधारण साधुओं से मुलाकात की, जैसे महाअवतार बाबा जी, जिन्हें अमर गुरु कहा जाता था, जो हजारों वर्षों से हिमालय में विद्यमान है। लाहड़ी महाराज, गृहस्थ योगी, जिन्होंने क्रिया योगा को जन साधारण तक पहुंचाया। तेल में ना जलने वाले संत, अदृश्य हो जाने वाले योगी और भविष्य देखने वाली साध्वी, ये सभी योगा साधना की शक्ति को सिद्ध करते हैं। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि भारत आध्यात्मिक विज्ञान की भूमि रही है, जहां चेतना का विस्तार संभव है। 1930 के दशक में योगानंद जी अमेरिका गए और वहां योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पश्चिम देशों को भारतीय ध्यान, योग और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। ईस्ट मीट वेस्ट इस यात्रा का सार है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे पश्चिम के लोग आध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पुस्तक में योगानंद जी ने यह भी दिखाया कि ध्यान, प्राणायाम और आत्मनियंत्रण का शरीर और मन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कहते हैं कि विज्ञान और आत्मविरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने ब्रह्मांडीय चैतन्य और क्वांटम सोच जैसे विचारों को भी छुआ, जो आज के युग में प्रासंगिक है। योगानंद जी के जीवन का लक्ष्य ईश्वर का साक्षात अनुभूति। उन्होंने बताया कि ध्यान की गहराई में जाने के बाद मनुष्य अपनी आत्मा को महसूस कर सकता है और वह आत्मा ईश्वर का ही अंश है। उन्होंने कई बार गहन साधनादि का अनुभव भी किया, उसे शब्दों में डालने की कोशिश भी करी। योगानंद जी का निधन 1952 में अमेरिका में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु के कई दिनों बाद तक उनके शरीर में कोई भी घटना नहीं हुई। यह भी उनकी साधना की गहराई का प्रमाण माना जाता है। उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में फैली हुई है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल आत्महत्या की पुस्तक नहीं, बल्कि यह जीवन की गहराई से समझने का माध्यम है। स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गज ने भी इसे जीवन के बदलने वाली किताब माना। यह पुस्तक दिखाती है कि मनुष्य चाहे किसी भी धर्म या देश का हो, आत्मा की खोज सब में समान है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी किताब है जो पाठकों को आत्म खोज की ओर प्रेरित करती है। यह बताती है कि आध्यात्मिक यात्रा केवल सन्यासियों का मार्ग नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो सत्य, प्रेम और ईश्वर को जानना चाहता है। योगानंद जी की जीवन गाथा एक जीवित प्रेरणा है, एक जैसे दीपक जो आज भी लाखों के लोगों के अंदर ईश्वर की लौ जलाता है।
उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो। धन्यवाद।